नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। रक्षाबंधन के त्योहार की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखे। भद्रा की बात कर रहे हैं कि भद्रा है, इसीलिए रक्षाबंधन जो है हम इस समय नहीं कर सकते, उस समय नहीं कर सकते, इतने बजे नहीं बांध सकते, उतने बजे नहीं बांध सकते राखी। भाई, इतना पवित्र पावन त्योहार है तो भगवान भी आपके ऊपर मेहरबान है पूरी तरह। जब हम बात कर रहे हैं कि रक्षाबंधन की, तो भद्रा आखिर है कितने से कितने बजे तक, ये वीडियो हम ऑलरेडी बना करके डाल चुके हैं कि पूरा दिन ही है भद्रा, यानी सुबह से भद्रा शुरू हो रही है और रात्रि तक है भद्रा। लेकिन ये कहा जाता है, चिंतामणि में भी ये कहा गया कि अगर भद्रा पाताल लोक में हो तो धरती के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। अगर भद्रा पृथ्वी पर हो तो उसका पूरा इंपैक्ट होता है। और भद्रा काल में रक्षाबंधन जो है वो नहीं किया जाता। अब भद्रा है कौन है? सूर्य की पुत्री है ये और शनि की बहन है। और भद्रा काल में रक्षाबंधन करना एकदम वर्जित माना जाता है। बट वो तब वर्जित माना जाता है, तब नहीं रक्षाबंधन किया जाता अगर भद्रा कहते हैं कि पृथ्वी लोक की हो। दूसरा पहलू इसका, कहते हैं मुख की भद्रा के टाइम पर, कि यानी जन भद्रा का अगर के हम शुरुआत से एंड तक की बात करते हैं, अगर भद्रा मुख की हो तो भी रक्षाबंधन का त्योहार या कोई भी ऐसा रिचुअल जो है वो नहीं किया जाता। और अगर भद्रा पूंछा की हो तब कुछ संभावनाएं होती हैं, कुछ कार्य जो है वो किए जाते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि भद्रा है कहां पर। जैसे 10:38 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हुई, 11 अगस्त की बात है, 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन है। और दूसरा, ये तिथि का जो समापन है ये दूसरे दिन यानी 12 तारीख को 7:05 पर तो समाप्ति हो जाएगी पूर्णिमा तिथि की। अब उसी समय 10:38 से ही भद्रा जो है वो शुरू है। भद्रा चल रही है, पूरा दिन चलेगी और रात्रि में जाकर के भद्रा की समापन होगा। यानी भद्रा की जो समाप्ति है वो रात्रि में हो रही है 8:53 पे, यानी रात को 8:53 के बाद ही रक्षाबंधन कायदे से बांधनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि भद्रा जो पाताल लोक की है, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि अगर भद्रा के दिन, भद्रा के समय चंद्रमा कन्या राशि का हो, तुला राशि का हो, धनु राशि का हो, मकर राशि का हो, तो भद्रा पृथ्वी पर निवास नहीं करती हैं। भद्रा पाताल लोक की होती हैं। और जो चीज आपके बिल्कुल समक्ष है ही नहीं तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़े। अब मान लीजिए आप मेरे एकदम सामने बैठे हैं, तो मैं कुछ भी बात करूंगी, कुछ भी हाव भाव होगा, वो सीधा इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर वही मैं कई हजार किलोमीटर दूर बैठ करके आपसे कुछ कहना चाह रही हूं, तो क्या इमीडिएट उसका रिएक्शन मुझे मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब भद्रा पाताल लोक की है तो आप पृथ्वी पर उसका इंपैक्ट नहीं होता है। बट एनीवे, बहुत सारे लोग हैं, उनकी मान्यता ऐसी होती है कि भद्रा चाहे पाताल लोक की हो, स्वर्ग लोक की हो या पृथ्वी लोक की हो, कि हम तो रक्षाबंधन का त्योहार नहीं करेंगे। उनके लिए एक्सेप्शनल मुहूर्त है। और जो लोग ये समझते हैं पंचांग के अनुसार कि भद्रा धरती पर, पृथ्वी पर नहीं है, तो वो पूरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। क्योंकि मकर राशि का चंद्रमा है और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार मकर राशि में चंद्रमा जो होता है वो भद्रा पृथ्वी लोक में नहीं, पाताल लोक की होती है। एक बात। दूसरा, तिथि जो है वो आपको 11 को ही मिल रही है, तो 11 तारीख को भद्रा होते हुए भी आपको परेशानी नहीं लेने की जरूरत।
अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट है, कोई आपके दिल के अंदर, दिलो दिमाग में कोई चीज घर कर जाती है कि भद्रा चाहे यहाँ है वहां पर हम राखी नहीं बांधेंगे, तो ऐसे लोगों को जो विचार करते हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जन हैं जो इस चीज का विचार करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली जो मुहूर्त है वो 8:53 यानी रात के 8:53 से लेकर के 8:53 से लेकर के 9:50 के बीच में रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। दूसरा, सुबह 10:38 से पहले नहीं, इनफैक्ट 10:38 के बाद सुबह का ये मुहूर्त है, 10:38 के बाद में त्योहार मना सकते हैं। राहु काल को आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का आपको कोई डाउट हो रहा है, क्योंकि जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जब हम पाताल लोक की बात है, क्योंकि पृथ्वी में जब भद्रा होती है तो उस समय चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि का होता है, तो भद्रा पृथ्वी की मानी जाती है। स्वर्ग लोक की अगर हम भद्रा की बात करते हैं तो मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि, ये 4 राशियों में अगर के होता है तो जो चंद्रमा अगर होता है तो भद्रा जो है वो स्वर्ग लोक की होती है। तो कहने का मतलब है कि शास्त्र अनुसार भी देखें, अगर पंचांग अनुसार भी देखते हैं, मकर राशि में चंद्रमा है और भद्रा जो है पाताल लोक की है, तो आप पूरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, किसी भी समय मना सकते हैं, लेकिन हाँ, सुबह का 10:38 के बाद का ही चयन कीजिएगा, जहां प्रभाव भद्रा का पृथ्वी पर है ही नहीं है। पूरा दिन आप आराम से, शांति से अपने पूरा भैया की कलाई पर रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। कुछ शुभता की चीजें आप इस्तेमाल जरूर कर लीजिए, जैसे लाल धागा होता है, पीली सरसों होती है। जब वैदिक राखी बनाई जाती थी उस समय बहुत सारी चीजों का ये ध्यान रखा जाता था। और चंदन भी अगर के हम इस्तेमाल करते थे तो केसर युक्त यानी केसर से मिला हुआ चंदन होता था, यानी केसर जो होता है वो आपके तेज का प्रतीक माना जाता है और चंदन जो होता है वो आपकी शीतलता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत यानी चावल का इस्तेमाल किया जाता था। अक्षत यानी क्षय नहीं होने वाला कोई भी चीज जो क्षय ना हो, वो प्यार है, वो क्षय ना हो। तो आप किसी भी चीज में डाउट नहीं रखना है, किसी भी चीज में अपने नेगेटिव नहीं होना है। आपके जब दिन अच्छा है, वार अच्छा है, गुरुवार का दिन है और बहुत अच्छा समय है, तो ऐसे में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। बस हाँ, शुभता का खास करके ध्यान रखना चाहिए। जो कहते हैं कि जब जिस दिन त्योहार होता है उस दिन हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए, नो नेगेटिविटी, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप भद्रा का फिर भी विचार करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन पंचांग के अनुसार या फिर मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार अगर हम भद्रा की बात करते हैं तो मकर राशि में जो जब भद्रा चंद्रमा है भद्रा के समय पर, तो उसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप छोड़ सके तो राहु काल को छोड़ दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको बहुत सारा डाउट लगता है तो प्रदोष काल शाम का सबसे अच्छा माना जाता है, यानी प्रदोष काल में तो दोष रहित काल, उसमें दोष ही नहीं लगता है। तो उस समय आप अपने जो है भैया की कलाई पर जो है राखी बांध सकते हैं। आपका जितना अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त बहुत उत्तम माना जाता है। 11:59 के से शुरू होकर के आपका 1 घंटे के बीच में वहां पे भी आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं। तो आप डाउट रख करके रिश्तों को नहीं निभाइएगा। जब ये समय आपको सहयोग कर रहा है, आपको कोई भी भद्रा का साया नहीं मिल रहा है इसमें पृथ्वी के ऊपर, तो आप बेझिझक अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। किसी डाउट में आने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये मान लें कि मुझे करना ही नहीं है भद्रा के बीच में कार्य, चाहे पाताल लोक हो चाहे पृथ्वी लोक हो,
तो आप 8:53 रात्रि में, रात्रि वैसे भी कहते हैं सावन का महीना भी चल रहा है और शिवरात्रि जो होती है, रात्रि का समय भगवान की शिव की आराधना का बहुत उत्तम समय माना, प्रदोष काल सबसे उत्तम माना जाता है, रात्रि पूजा भक्ति का समय बहुत उत्तम माना जाता है। तो आप उस समय भी बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पे तिथि बहुत अच्छी मिल रही है, आपको तिथि मिल रही है, त्रिमूर्त मिल रहे हैं और साथ के साथ व्यापनी तिथि है, तो ये आप रात्रि के समय भी रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो मना सकते हैं। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, वो शाम के समय आकर के रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो आपने दूसरी वीडियो मेरी जरूर देखनी है जिसमें 11 और 12 का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और उसकी क्लियरिटी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी। तो पिछली वीडियो है या आगे वीडियो है, देख लीजिएगा आप। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखें, क्योंकि रक्षाबंधन की जितनी भी वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इन सारी वीडियोस को जरूर देखिए। तो किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखिएगा, आप दिल खुल करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाइए, ताकि आपके जीवन में और आपके भैया के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। मेरी इस वीडियो को आपने हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, घर का हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो इन कंफ्यूजन से निकलने का एकमात्र रास्ता है कि आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन के त्योहार की, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। फिर हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।